इफ़ हमारे पास अगर मैट्रिक्स है, ठीक है, अगर मैं लिखता हूँ मैट्रिक्स इफ़ ए इज इक्वल टू 2 -3 4 4, ठीक है, और मैं कहता हूँ फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए एंड ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई। सही है, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई। हमारे पास प्रॉपर्टी जो होती है ना, वो चाहे आप ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करें, हमेशा आई मैट्रिक्स आएगा। और आई मैट्रिक्स क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि 1 0 0 1। मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बताया था। ऐसा डायगोनल, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स का डायगोनल मैट्रिक्स जिसके फर्स्ट डायगोनल पे एलिमेंट्स 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इधर हमें फाइंड आउट क्या करना है? इसके अंदर हमें जो फाइंड आउट करना है वो हमें ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करके आई के बराबर लेके आना है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने 2 एग्जांपल्स ऑलरेडी की थी, लेकिन आज की क्लास स्टार्ट हुई है तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिव्यू हो जाए पिछली क्लास के एंड टॉपिक का, और उसके बाद फिर हम आगे फर्दर सवालात करेंगे। नाउ सॉल्यूशन की तरफ अगर मैं जाता हूँ तो सॉल्यूशन स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। मैं सॉल्यूशन में क्वेश्चन मैंने उतारा a इज इक्वल टू 2 -3 4 4। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का फार्मूला क्या होता है? इन्वर्स ऑफ ए, अगर ए का इन्वर्स मालूम करना है तो फार्मूला क्या होता है? ए इन्वर्स इज इक्वल टू, ए के ऊपर -1 लिखते हैं तो ये ए इन्वर्स को डिनोट कर रहा होता है, इज इक्वल टू जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 2 स्ट्रेट लाइनों में ए जो लिखते हैं वो डिटर्मिनेंट कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सा फास्टली मैं मालूम करूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए और ये, क्योंकि एमसीक्यूज बेस्ड पेपर है तो इसके अंदर प्रेजेंटेशन इतनी नहीं ज़रूरत होती जितना आपने टाइमली इसको सॉल्व करना ज़रूरी होता है। सही है, तो पहले तो हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैं डायरेक्ट ऊपर ही मालूम कर रहा हूँ। जॉइंट ऑफ ए कैसे मालूम करते हैं? डायगोनल साइड की प्लेसेस चेंज कर देते हैं। 4 2, मैंने डायगोनल की प्लेसेस चेंज कर दी, 4 को ऊपर ले गया, 2 को नीचे ले आया। और अपोजिट साइड्स की सिर्फ पोलैरिटीज चेंज होती हैं, साइन चेंज होती हैं। जैसे कि -3 लिखा हुआ है, ये 3 हो गया, और 4 लिखा हुआ है, ये -4 हो गया। सही है, ये कन्वर्ट हो गया जॉइंट। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं? 2 स्ट्रेट लाइनों में ए मैट्रिक्स होता है, 2 स्ट्रेट लाइनों में हमने ये मैट्रिक्स लिख लिया 2 -3 4 4। ठीक है, ये इन्वर्स के लिए चला रहे हैं। नाउ नेक्स्टली हम क्या करेंगे? जॉइंट तो आपका ऑलरेडी निकला हुआ है, जॉइंट लिखा 4 3 -4 2 होल डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट मालूम करने के लिए जो फर्स्ट डायगोनल होता है ये पहले आपस में मल्टीप्लाई होता है, 2 4 8, फिर साइन आती है बीच में माइनस की, फिर आपकी सेकंड डायगोनल मल्टीप्लाई होता है। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो जाएगा? -12। -3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना हो गया? -12। तो ये अगर आप इसका देखें तो 8 माइनस माइनस प्लस 12, 8 प्लस 12 तो ये 20 है। सही है ना? अब मैं डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूँ कि मेरा इन्वर्स क्या हो जाएगा? हर ये 20 मैट्रिक्स के अंदर जाके हर एलिमेंट से डिवाइड होगा। 4 के साथ भी 20 डिवाइड हुआ, 3 के साथ भी 20 डिवाइड होगा, -4 के साथ भी 20 और 2 के साथ भी 20 डिवाइड हो गया। जहाँ ये एलिमिनेट हो रहा है वहाँ इसको टेबल से काट दें। तो जब मैंने टेबल से काट दिया तो मेरा आंसर क्या आ गया? 4 1 4 4 5 20, 4 1 4 4 5 20, 3/20, 2 1 2 2 10 20। नाउ सिंप्लीफाई करके मेरा आंसर क्या आ रहा है भाई? यहाँ मेरा आंसर आ रहा है 1/5। मेरा आंसर आ गया 1/5 3/20
-1/5 1/10। क्लियर है? ये मेरा निकल के आया ए इनवर्स। हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ए इनवर्स फाइंड आउट करना था और ए इनवर्स के बाद मुझे क्या फाइंड आउट करना था, ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई। ये चीज़ प्रूव करनी थी। क्या चीज़ प्रूव करनी थी? टू प्रूव ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई। ये चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। नाउ अब हम ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए करते हैं ताकि हमारी जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी थोड़ी सी रिवाइज हो जाए। अच्छा, मैंने आपको मतलब मैनुअली सारी चीज़ें कराई हैं और मैंने आपको बताया था कि भाई हमारे पास जो है 991 ES केसीओ का ES प्लस कैलकुलेटर अलाउ होता है, एडवांस तरीन कैलकुलेटर है केसीओ का ना, तो वो आपने लेना है। आप ले लें, फिर मैं एक सेशन रखूँगा जिसके अंदर मैं आपको मैट्राइसिस का पूरा चैप्टर जो जो मेन चीज़ें हैं जो हमने करी हैं इस फाइल को रिव्यू करते हुए, वो मैं सारी चीज़ें आपको कैलकुलेटर के थ्रू जो जो होती हैं वो बताऊंगा। लेकिन आपने मैनुअली इसलिए करना है क्योंकि कैलकुलेटर की एक हद होती है कि वो 3/3 ऑर्डर तक का काम करता है। अगर पेपर में मल्टीप्लिकेशन आपकी 4 अगर रॉज या कॉलम 4 भी आ जाते हैं तो फिर कैलकुलेटर काम नहीं होता, आपने मैनुअली करना पड़ता है। दैट्स वाई आपको मैनुअली सीखनी ही पड़ती है, ठीक है? और आती है, ऑर्डर 4 तक आता है पेपर में। नाउ ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, सो ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू, ए इनवर्स का आंसर लिखा मैंने। ए इनवर्स कितना है? 1/5 3/20 -1/5 1/10। ये तो ए इनवर्स आ गया मल्टीप्लाई बाय ए। ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स ये रहा 2 -3 4 4 2 -3 4 4। नाउ हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? पहले तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, बिल्कुल एक जैसे मैट्रिक्स है, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? इस पहले मैट्रिक्स के कॉलम दूसरे मैट्रिक्स की रॉस के बराबर होने चाहिए। पहले मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं? 2। दूसरे मैट्रिक्स की रॉस कितनी है? 2। तो ये इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। मल्टीप्लाई होगा कैसे? नाउ मल्टीप्लाई कैसे होता है? रॉस टू कॉलम। पहली रॉ 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में आती है प्लस की साइन, 3/20 मल्टीप्लाई बाय 4। 1/5 को पहली रॉ इस तरह मल्टीप्लाई, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ, 3/, पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहली रॉ पहले कॉलम में लिखी गई। अब पहली रॉ दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये दूसरी रॉ दूसरे कॉलम में लिखी जाएगी 1/5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3/20 मल्टीप्लाई बाय 4। पहली रॉ पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहले कॉलम में लिखी गई। सही है ना? ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। पहली रॉ जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई हुई, पहली रॉ पहले कॉलम में लिखी गई। पहली रॉ जब दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई हुई तो पहली रॉ और दूसरे कॉलम में लिखी गई, ठीक है? नाउ अब दूसरी रॉ जब मल्टीप्लाई होगी, -1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4, -1/5 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 1/10 मल्टीप्लाई बाय 4। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। नाउ अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 2/5। ये यहाँ देखें 4 1 4, 4 5 20, तो प्लस 3/5, 2/5 प्लस 3/5। क्लियर है ये चीज़? सही है। इसी तरीके से नेक्स्ट -3/5, 4 1 4, 4 5 20, तो प्लस 3/5। ठीक है, क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट -2/5, 4 1 2 2 4, 2 5 20, प्लस 2/5। ठीक है, क्लियर है? और यहाँ क्या हो गया? माइनस माइनस प्लस 3/5, 2 2 4, 2 5 10, प्लस 2/5। नाउ अगर देखें एलसीएम लेंगे तो नीचे 5 आएगा, ऊपर 2 + 3 5, 5/5 इज इक्वल टू 1।
ये दोनों क्या हो गए, माइनस का 3/5 प्लस का 3/5 कट गए, माइनस का 2/5 प्लस का 2/5 कट गए, तो यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 0। 3 + 2 5/5 1 इज इक्वल टू आई ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय ए, हैंस प्रूव। तो ये जो क्वेश्चन था हमारा आज का, इसके अंदर हमने इन्वर्स को भी रिव्यू किया, लास्ट क्लास में जो हमने इन्वर्स पढ़ा था उसको भी रिव्यू किया, और इसके अलावा हमने रिव्यू इन्वर्स को करने के अलावा हमने क्या किया, दूसरा काम हमने ये किया कि हमने ए इन्वर्स मल्टीप्लाई बाय ए इज इक्वल टू आई, ये जो प्रॉपर्टी होती है हमारी, इस प्रॉपर्टी को भी हमने क्या किया, प्रूफ किया। ठीक है, तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ लिया। हमने सबसे पहले हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बाद हमने डिस्कस किया था अपने पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, फिर हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, फिर हमने इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स 2/2,